नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 10 कृषि, जो भूगोल के अंतर्गत आता है। तो अगले वीडियो हम आपको बता चुके हैं वाणिज्यिक कृषि, कृषि क्या है, कृषि कैसे छोटे स्तर पर कैसे की जाती है, बड़े स्तर पर कैसे की जाती है। तो इस तरीके से हम आपको बता चुके हैं। तो हम आपको बताते हैं सस्य प्रारूप कैसे कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, उसे ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपके लिए परीक्षा से उपयोगी होगी। क्योंकि आप रिवीजन करते जाएंगे तो आपको परीक्षा में पढ़ने की आसानी होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत में तीन शस्य ऋतुएं हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। तीन जो है मुख्य फसलें हैं, इस तरीके से हम बोते हैं। ठीक है, पहले हम रबी की बात करते हैं। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, इसके लिए जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर। इसे आप ध्यान रखेंगे, रबी की फसल कब उगाई जाती है? जाड़े में। और महीने का नाम आप जरूर याद रखेंगे, अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। इसकी कटाई कब की जाती है? अप्रैल से जून के बीच की जाती है। इसे भी आप नोट करेंगे। रबी की मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं, बाल्टी, मटर, चना और सरसों। ठीक है, ये सब फसलें मुख्य हैं जो कब उगाई जाती है? रबी फसल में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की रबी की फसल मुख्य उत्पादक है। यानी ये फसलें जो हैं कब उगाई जाती हैं? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी यानी उत्तर प्रदेश रबी की फसलें मुख्य उत्पादक हैं। यहाँ पर मुख्य उत्पादक जैसे गेहूं हो गया, चना, मटर, सरसों, तो ये सब मुख्य फसलें। यहाँ पे हम खरीफ की बात करते हैं। खरीफ फसल, ठीक है, तो खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसके लिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की बुआई जुलाई में होती है और कटाई दिसंबर अक्टूबर में होती है। ठीक है, आप इस समय जो धान लगा हुआ है, बुआई कब होती है? जुलाई से होती है। और कब कटता है? सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे, होती है। और खरीफ की मुख्य फसलें जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब आपकी जो है खरीफ की फसलें हैं। इसे ध्यान रखेंगे, खरीफ में फसलें कौन कौन सी होती हैं। धान के मुख्य उत्पादक हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाके। जहाँ पर पानी की अधिक सुविधा होगी वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें आस, अमन और बोरो कहते हैं। ये जो है इनके नाम हैं, जो जो है कब कब उगाई जाती हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। कब? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में एक साल में 3 बार इसकी खेती की जाती है धान की। ठीक है, जिन्हें आस या अमन और बोरो के नाम से हम इसे पुकारते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन राज्यों के नाम भी रखेंगे याद। तो नेक्स्ट हमारा है जायद फसल। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और सारे चारे वाली फसलें होती हैं। ठीक है, चारे वाली क्या होती हैं? चारे वाली फसलें होती हैं, इसमें उगाई जाती हैं। जायद के खेती में जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। इसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने की भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल का समय लगता है। जैसे आपका 1 साल का लगता है किस में समय? गन्ने में। गन्ना अगर हम बोएंगे तो 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसे आप भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब कब बोया जाता है, इसका समय भी आप याद रखेंगे। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। कृषि मुख्य फसलें। कृषि की जो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कृषि की मुख्य फसलें जैसे चावल। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा चीन उत्पादन करता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, जीके समझ लीजिए, आप जीके ही है। धान की खेती के लिए जरूरी होती है उच्च तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यानी जब गर्मी आती है तभी हम बोते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में आपको बोते हैं, अभी से पहले बता चुके हैं।
अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक की सालाना वर्षा, यानी 100 सेंटीमीटर की वर्षा अपने यहाँ तो बहुत कम होती है, 64 हो भी करती है, 64 होती है, जब 86 होती है, इस तरीके से ज़्यादा बरसात नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, कुछ राज्यों में ज़्यादा होती है, कुछ जैसे चीन में क्या है अधिक वर्षा होती है और वहाँ पे सुविधाएं भी अधिक हैं, तो वहाँ पे जो है चावल की अच्छी उत्पादन किया जाता है। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अब धान की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इन क्षेत्रों में नहरों और सघन जाल यानी नहरों का जाल भी बिछाया गया है और सब लोग क्या करते हैं, समरसेबुल भी डाल करके पानी जो है नीचे से निकाल करके उसकी खेती करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर जगह अब धान की खेती होने लगी है। जहाँ पहले नहीं हुआ करती थी वहाँ भी, राजस्थान ऐसा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है सूखा हमेशा पड़ा रहता है, तो वहाँ भी धान की खेती होने लगी है, तो ये समझ लीजिए चमत्कार ही है। तो अब गेहूँ गेहूँ की बात करते हैं। गेहूँ उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की सालाना वर्षा की ज़रूरत होती है। सालाना 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा होगी तो ये गेहूँ आराम से हो सकता है। अगर जी ज़्यादा होगी वर्षा तो गेहूँ खराब हो सकता है। ठीक है, जिसका वितरण समान रूप से हो। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा सतलज के मैदान और दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र। गेहूं के मुख्य उत्पादक है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर। इन जगहों पर जो है गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। तो ये ज़्यादा ठंडी पड़ेगी क्योंकि वहाँ हम ठंडे प्रदेश में इसको नहीं बो सकते हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो ये गेहूँ जो है इसमें पाला पाला लग जाता है। पाला मतलब ये गेहूँ जो है खराब होने लगते हैं। जैसे आदमी को ठंड लग जाती है तो उसके बाद उसका मतलब दिक्कत होने लगती है, तो इसी तरीके से ये भी है, इसमें पाला लग जाने के बाद गेहूँ की फसल खराब होने लगती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश कुछ भागों में ये की जाती है। चलिए हम मोटे अनाज की बात कर लेते हैं। जैसे मोटे अनाज की बात करते हैं। मोटे अनाज भारत में उगाने वाले मोटे अनाज से मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा और रागी। हालांकि ये मोटे अनाज है लेकिन इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है, क्योंकि जो पहले कहते हैं, पहले क्या करते थे, पहले जब गेहूं कम हुआ करता था, ये चावल कम हुआ करता था, तो क्या करते थे ज्वार बाजरा ये खाते थे। पहले के आदमी जो है बहुत ही हिष्ट पुष्ट और बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे। तो अब क्या है, अब जो है केमिकल से तैयार हुआ चावल, ये इतनी ज़्यादा जो है उर्वरक जो है डाला जाता है, खाद डाली जाती है, जिसके कारण ये सब पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमें क्या मिलता है, केवल चावल अच्छा देखने को मिला है। तो पहले से अब तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में क्या है, अच्छी मात्रा में इसमें सब पोषक तत्व हुआ करते थे। ज्वार ज्वार उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी होती है। ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके लिए सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं। एक बार इसे आप लगा दीजिए, इसमें बो दीजिए, उसके बाद एक बार अगर बरसात हो गई उसके बाद दोबारा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऑटोमेटिक इसमें जो मॉइस्चर होता है उससे ये ऑब्जर्व करके और इस ये जो फसल बढ़ती है और ये पैदावार है। तो ज्वार समझ गए होंगे, ज्वार भी बहुत बढ़िया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा बाजरे को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होती है। इन सब राज्यों में भी जो है ज्वार की खेती की सॉरी बाजरा की खेती की जाती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसे ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि वहाँ पे पानी की सबसे कमी है, तो ये एक बार बोने के बाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। रागी रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। रागी के उत्पाद में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसके बाद तमिलनाडु और राजस्थान। ये सब जो है रागी शुष्क प्रदेशों में, जहाँ पर बरसात बहुत ही कम होता है। ठीक है, इन जगहों पर उगाया जाता है। तो मक्का की बात करते हैं। मक्का जो मकाई कहते हैं, मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार अच्छी होती है।
ठीक है। तो ये मक्का जो उगाते हैं हम लोग, तो ये मक्के की खेती की जाती है। मक्के की खेती के साथ साथ इसमें क्या है, इसमें चारा की भी व्यवस्था हो जाती है। किसान अपना क्या है, पशु जो पाले हुए हैं उनको चारा कहाँ से मिलेगा, तो ये चारे की भी इसमें उपलब्धता हो जाती है। मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार अच्छी होती है। मक्के की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की ज़रूरत पड़ती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मक्के के उत्पादक क्षेत्र हैं। जब बरसात हो जाती है तो ये मक्के जो टेम्परेचर कम हो जाता है, तब ये मक्के की खेती इसमें यहाँ पे करना प्रारंभ करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है, 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसकी उपज करते हैं। तो दालें, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी दाल अगर यह पैदा भी करता है तो यहाँ पे लोग यूज भी दाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के अपवर्तन में उगाया जाता है। इसका यह मतलब है कि हर दो फसल के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक है। जैसे अभी उड़दी जो है, उड़द गर्मी के सीजन में क्या करते हैं, जब खेत खाली हो जाता है, जो गेहूं की कटाई के बाद, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम दो दालें उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये सीजन में बो देते हैं, क्योंकि इससे फसल भी अच्छी हो जाती है और खेत जो है खाली भी नहीं रहता है। तो इससे दाल जो है अत्यधिक, क्योंकि भारत जो है सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। गन्ने की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की बरसात की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो गन्ना है, गन्ने को भी सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पान एक कहावत है, धान पान और केला ये पानी के चेला। यानी जब तक इनको पानी नहीं मिलेगा, ये सब जो है फसल अच्छी तरीके से नहीं उग पाएंगे। तो गन्ने उत्पादन के ब्राज़ील पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। सबसे पहला नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे भारत है, इसे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक है। ये सब भी गन्ना उत्पादन करते हैं। गन्ने से जो है शुगर तैयार होता है और जो गुड़ होता है वो भी बनता है। तो इस तरीके से जो है गन्ने का हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, तिलहन देख लेते हैं। भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, असली अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन है। ये जो है भारत के मुख्य तिलहन है। इसे आप नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग नोट जरूर करेंगे। भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी का उत्पादन करता है। तो ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, इसे ध्यान रखेंगे। मूंगफली, भारत में पैदा होने वाली तिलहनों में से मूंगफली का हिस्सा 50% होता है। सबसे ज़्यादा मूंगफली का तेल बनता है। भारत में पैदा होने से तिलहनों का सबसे ज़्यादा तेल किसमें, मूंगफली का 50%। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान आता है, ठीक है। इन राज्यों में जो है मूंगफली की खेती की जाती है। मूंगफली एक खरीफ फसल है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी में रबी की फसल है। अरंडी को रबी और खरीफ दोनों में मौसमों में बोया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इसको, ये नोट पॉइंट है। चाय, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाय की फसल के लिए अच्छी होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में जरूरत पड़ती है। चाय के उत्पादन क्षेत्र में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। समय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के मुख्य उत्पादक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ अपनी खास चाय के लिए मशहूर हैं। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखेंगे इसे पूरा। आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कॉफ़ी की बात करते हैं। चाय हो गई, कॉफ़ी।
क्योंकि चाय और काफ़ी से दिन की शुरुआत होती है। तो चाय की तरह काफ़ी को भी बागवानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले समय यमन से अमेरिका किस्म की कॉफ़ी को उगाया गया था। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बूदन पहाड़ियों में उगाया गया था। सबसे पहले कहाँ उगाया था? शुरुआत में बाबा बूदन पहाड़ियों में से उगाया गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये अमेरिका के किस्म की कॉफ़ी को इसे यहाँ पे उगाना प्रारंभ किया गया था। तो ये इसको आप याद रखेंगे। बागवानी फसलें भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सेब, नाशपाती, ये सब चीज़ें, नाशपाती, खुबानी और अखरोट पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट और दुनिया में मशहूर है। इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि सेब जो है अपने यहाँ जो आता है, कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आता है। क्योंकि ये ठंडा प्रदेश जो होता है वहाँ पर ये पैदावार होती है, गर्म प्रदेश में इसके पौधे नहीं बढ़ते हैं। भारत सब्जियों और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है सब्जियों और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पूरे विश्व के उत्पादक की 13% सब्जियां पैदा होती हैं। भारत में पूरे विश्व की 13% सब्जियां पैदा होती हैं। भारत मटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू का एक मुख्य उत्पादक है। ये जो है ये भारत जो है इन सब का मुख्य उत्पादक बन चुका है। यानी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, बाकी किसी देश में इसकी पैदावार इतनी नहीं होती है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम इसी पर रोक देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इसके अगले पार्ट वाला हम बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं।